देखो, अब आगे की जो प्रश्नावली है लघुगणकीय अवकलन की है, यानी लॉग लेकर के हल करना है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि लघुगणकीय अवकलन की धारणा क्या है, क्या कंसेप्ट है इसका। तो इसके लिए क्या है कि दिए हुए फलन को, जो तुम्हारा फलन दिया हुआ है उसको y के बराबर मानकर और फिर दोनों पक्षों का लघुगणक लेकर, दोनों पक्षों का लघुगणक लेकर प्राप्त फलन का अवकलन, प्राप्त फलन का अवकलन करने की प्रक्रिया को लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। ये तुम्हारा लघुगणकीय अवकलन की धारणा है। अब क्या होता है, लॉग बिल्कुल कौन कौन सी दशाओं में लिया जाता है, लघुगणकीय अवकलन कौन कौन सी दशाओं में किया जाता है, दशाओं में। अब लघुगणकीय अवकलन की निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है, निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है जो नीचे लिखित है। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखित। नंबर 1, जब किसी चर राशि के फलन का घातांक, जब किसी चर राशि के फलन का घातांक भी किसी चर राशि का फलन हो, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, फिर एफ एक्स का घात है तुम्हारी 5x, तो ये तुम्हारा क्या है, फलन किसका, x का। ये घात का फलन क्या है, x का। तो ये लिखा है कि जब किसी चर राशि के फलन का घातांक भी किसी चर राशि का फलन हो, जैसे ये जब लिया जाएगा दोनों ओर का लॉग, जब दिया हुआ फलन कई फलनों के गुणनफल यानी कई फलनों को गुणा है रोज, अथवा भागफल के रूप में व्यक्त किया गया हो, तब हम हल करेंगे इस विधि से। अब थर्ड नंबर, y के फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते समय पहले फलन का y के सापेक्ष अवकलन करके dy अपॉन dx से गुणा करते हैं। देखो, ये प्रश्नावली जो है लघुगणकीय फलन है, यानी ये प्रश्नावली लॉग लेकर के होती और जो है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मैंने बताया था कि जो दिया हुआ फलन है उसको हम y के बराबर मानते हैं। तो y बराबर cos x cos 2x और cos 3x, ये तीन फलनों का गुणनफल है। पहला फलन cos x, दूसरा फलन cos 2x, तीसरा फलन cos 3x। तो कई फलनों का गुणनफल के रूप में या भागफल के रूप में व्यक्त किया गया हो कोई फलन, यानी कई फलनों के गुणनफल और भागफल के रूप में व्यक्त किया गया हो, तो देखो ये 1 2 3 फलनों का गुणनफल है दिया हुआ फलन, तो इसको हमने y के बराबर मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर का लॉग लेने पर दोनों ओर का लॉग। अब यहाँ पर हम बेस नहीं लिख रहे हैं, बेस इसका ई होता है। क्या होता है, ई। लॉग लेने पर log y इक्वल टू log
cos x into cos 2x into cos 3x। अब ये लघुगणक के नियम और लगेंगे इसमें। लघुगणक के नियम है तुम्हारा, जैसे कोई लॉग है n इंटू p इंटू डॉट डॉट, तो ये होता है log m प्लस log n प्लस log p और प्लस डॉट डॉट। अब ये लॉग का नियम लगेगा। अब देखो ये लॉग का नियम लग रहा है, इसी के अकॉर्डिंग टू दिस log y बराबर हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब x के सापेक्ष x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर log y का x के सापेक्ष अवकलन होता है वो 1/y इंटू dy/dx होता है। ये याद रख लेना, ये सभी प्रश्नों में log y आएगा, जब y के बराबर हम मानेंगे ध्रुवीकरण को। अब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष जो log y का होगा वो 1/y इंटू dy/dx होगा। मैंने पहले लिखा चुका हूँ कि log y का y के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो 1/y आएगा, फिर उसमें dy/dx का गुणा करेंगे। तो log y तो सब प्रश्नों में आएगी इस प्रश्नावली के अंदर, उसमें log y का जो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/y इंटू dy/dx। तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू log cos x 1/cos x। फिर cos x का निकालेंगे माइनस sin x प्लस 1/cos 2x माइनस sin 2x और गुणा 2। ये तुम्हारा रेखा कोष्टक है। प्लस 1/cos 3x गुणा माइनस sin 3x और गुणा 3। अब सुन कि 1/y dy/dx ये हो गया, मैंने बता दिया है, बराबर log cos x का क्या होगा 1/cos x होगा, फिर cos x का निकालेंगे तो माइनस sin x होगा, प्लस ऐसे ही इसका 1/cos 2x इंटू, अब जो है 1/cos 2x इंटू माइनस sin 2x, फिर 2x का निकालेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1/cos 3x इंटू sin 3x इंटू 3। अब इसको जो है हल करेंगे ये हो जाएगा। अब देखो 1/y dy/dx लिख लिया। अब sin x अपन cos x होता है, tan x होता है, ये तो जानते ही हैं। अब माइनस tan x हो गया
अब इसको हल करेंगे हम तो माइनस के 2 tan 2x हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -3 tan 3x होगा। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है वो रेखा कोष्ठक है। क्या ये रेखा कोष्ठक, -3 tan 3x। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx। अब ये y यहाँ आ जाएगा, y माइनस tan x -2 tan 2x -3 tan 3x। अब y का मान रख देंगे y। अब देखो इसमें से हम -b कॉमन लेंगे और y का मान रख दिया। y का मान ये है, ये रख दिया मैंने y की जगह में। माइनस इसमें से कॉमन लिया, माइनस ये आ गया। तो ये कोष्ठक के अंदर सब प्लस के हो जाएंगे। tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये तुम्हारा dy अपॉन dx का है। अब दिए हुआ फलन है ये, इसको हम y के बराबर मानेंगे। माना अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब देखो दोनों ओर का हम ये माना दिया हुआ फलन हम y के बराबर मान लिया। दोनों ओर का लॉग लेंगे, दोनों ओर का लॉग लेने पर हम दोनों ओर का हम लॉग लेंगे। देखो लॉग के नियम तो तुमको याद होनी चाहिए। अब दोनों ओर का लॉग लेंगे तो हम ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये लॉग के नियम से होगा। नीचे हर में जो होते हैं वो माइनस करके लिखे जाते हैं, ऊपर जो गुणा है वो प्लस करके लिख दिए और ये पूरी घात है 1/2। लॉग का नियम लग गया, मैंने बताया था अभी। तो 1/2 ये घात चढ़ेगी 1/2, ये 1/2 में आ गई। अब ये आ गया log x माइनस 1। देखो दोनों ओर का लॉग लेंगे तो ये प्राप्त होगा लॉग के नियम से। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 पर अब log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy अपॉन dx बराबर 1/2। log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1, log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 प्लस में। इस तरह से ये है -1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और इसका अवकलन -1/x माइनस 5। इस तरह से ये अवकलन हो गया। अब जो है इसको y को हम इधर ले लेंगे तो dy अपॉन dx इंटू 1/2 इंटू y ये लिख दिया मैंने, ये पूरा कोष्ठक। अब y का मैंने मान रख दिया 1/2 ये है, ये अंडर का निशान लगा दिया और ये न्यों का त्यों डाल दिया। तो यही dy अपॉन dx है। लॉग वर्ग के महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जो ये काम आएंगे प्रश्नावली में। ये सभी सूत्र मैंने लॉग के लिख दिए हैं और ये कंपटीशन की दृष्टि से भी मोस्ट हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, ये कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट है और ये है।
भाई ये आधार परिवर्तन नियम है लॉग का। ये जो है इस तरह से होगा तो ये लॉग ए और इसी हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये आधार परिवर्तन नियम हो गया। अब है तुम्हारा माना y बराबर log x की पावर cos x, दोनों ओर का लॉग लेंगे log y cos x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का देखो मैं पुनः दोबारा से समझा रहा हूँ। y बराबर ये दिया हुआ फलन है, हमने पहले लगाया था, दिए हुए फलन को y के बराबर मानते हैं। फिर दोनों ओर का हम लॉग लेते हैं, लॉग ले लिया हमने ये। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/y dy/dx होगा, जो हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि log y का y के सापेक्ष करेंगे तो 1/y आएगा। फिर y का dy/dx, y का अवकलन करेंगे तो dy/dx का इसमें गुणा हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों में log y की जगह पर 1/y dy/dx करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब 1/y dy/dx इक्वल टू cos x पहला फलन, दूसरे का अवकल गुणांक ये है, यहाँ पर कोष्टक में लिख दिया है, प्लस दूसरा फलन ये हो गया, पहले फलन का गुणांक माइनस sin x हो गया। अब y यहाँ पर ले लिया मैंने, ये जो बड़े कोष्टक में लिख दिया cos x अपॉन x log x माइनस प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये sin x इधर ले लिया, sin x इंटू log x, ये बंद कर दिया। अब मैंने इसमें y का मान रख दिया यहाँ पर बस, और सेम ही नियम उतार दिया मैंने, तो ये जो है dy/dx हो गया। देखो भाई, मैंने पहले लघुगणक की अवकलन की धारणा मैंने बताई, और किन किन दशाओं में हम जो लॉग लेते हैं, कैसे फलन का रूप होना चाहिए जब हम लॉग लेते हैं, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। और जो है ये सूत्र हैं लघुगणक के नियम में लिख दिए हैं, आपको नहीं मालूम हो तो इनका सहारा लेना। और ये जो मैंने आज तक प्रश्न नंबर 3 तक मैंने इस एक्सरसाइज के कराए हैं, अगर ये पढ़ाई समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।